बिहार लैंड मोनिटेशन दाखिल खारिज को लेकर आ गया नया नियम। जमीन मालिकों के एक काम के लिए मिलेंगे सिर्फ 30 दिन का समय। ठीक है, दाखिल खारिज से लेकर फिर एक नया नियम जारी हुआ है, नया अप टू डेट आया है दाखिल खारिज से लेकर। ठीक है, हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार यादव और आप अभी देख रहे हैं अभय कुमार टेक्निकल बॉस यूट्यूब चैनल। तो दाखिल खारिज से लेकर बहुत बड़ा अप टू डेट आया है, वो अप टू डेट हम आपको बताएंगे। आपको तो पता ही है कि जब से ज़मीन सर्वे का काम चल रहा है, तब से तरह तरह के नियम जारी हो रहा है, तरह तरह के नियम रोज़ लागू होता है और तरह तरह के वहाँ से अप टू डेट आता रहता है। आखिर कोई भी अप टू डेट आता है, चाहे कोई भी वहाँ से नियम जो जारी करता है, चाहे कोई नियम नया लागू करता है, तो उससे आपको आखिर बचना कैसे है वो आपको हम हर एक वीडियो में बता देते हैं। ठीक है, तो इससे पहले अगर मान के चलिए आपका ज़मीन से लेकर अगर कोई भी ज़मीन का सर्वे उर्वे करवाना है, उसके लिए जो तीनों फॉर्म जो भरा जाता है वो कैसे भरना है, ज़मीन का सभी कागज़ कैसे निकाले, उसमें जाइएगा तो ज़मीन का सर्वे का फॉर्म कैसे भरना है वो वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, और साथ में अगर आप तीनों फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करिएगा जिससे ज़मीन के सर्वे कराया जाता है, तो वो जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में वो भी लिंक है कि जहाँ से ज़मीन का ओरिजिनल खतियान के वाला जमाबंदी सर्वे खतियान जितना भी ज़मीन का काम होता है, ये समझ लीजिए कि जितना आप ऑनलाइन काम साइबर कैंप में कहीं कराने जाते हैं, चाहे ब्लॉक में जितना भी ज़मीन से रिलेटेड काम होता है, उतना काम आप अपना घर बैठे मोबाइल के माध्यम से कर लीजिएगा। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा ज़मीन का सभी कागज़, लिखा हुआ है प्ले लिस्ट में ज़मीन का सभी कागज़ कैसे निकालें। तो उस प्ले लिस्ट पर जब ये क्लिक कीजिएगा तो ज़मीन से रिलेटेड जितना डॉक्यूमेंट्स कागज़ उगज होता है वो निकालने के हम बता दिए हैं। ऑनलाइन रसीद उसीद कैसे काटना है, सर्वे जहाँ के हो गया है उसका खान पूरी कैसे पर्चा निकालना है, उस सब के ऊपर वीडियो बनाकर हम पहले दे दिए हुए हैं। जिसके अलावा अगर वहाँ से कोई नियम अगर चेंज होता है तो आपको हम बताते हैं कि आखिर आप करना क्या है। तो चलिए फटाफट आपको हम बताते हैं कि आखिर दाखिल खारिज से लेकर नया अप टू डेट क्या आया हुआ है, आखिर उससे आपको बचना कैसे है। दाखिल खारिज को लेकर आ गया नया नियम। ज़मीन मालिक को एक काम के लिए मिलेगा सिर्फ 30 दिन का समय। ठीक है, सिर्फ 30 दिन का समय। बिहार लैंड मोनिटेशन भूमि के दाखिल खारिज या रजिस्ट्री के बाद परिमार्जन के लिए आवेदन करने वाले ध्यान दें, अब आपके पास आवेदन में त्रुटि सुधारने के लिए सिर्फ 30 दिन का समय होगा। इसके बाद आवेदन अपने आप रद्द हो जाएगा। नए नियम के तहत लंबित मामलों की संख्या वृद्धि रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। ठीक है, तो हम आपको बता देते हैं कि आपको करना क्या है। 30 दिन के अगर आप परिमार्जन के लिए परिमार्जन के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, परिमार्जन के लिए कैसे अप्लाई करिएगा, तो जाइए प्ले लिस्ट बना दिए हैं ज़मीन का सभी कागज़ कैसे निकाले, ज़मीन का सभी कागज़ कैसे निकाले उसमें जाइएगा तो दिया होगा कि मोबाइल से अपना ज़मीन का परिमार्जन कैसे करें। मोबाइल से अपना ज़मीन का परिमार्जन कैसे करें, समझ गए। तो वो वीडियो आप देखिएगा तो ऑनलाइन अपना ज़मीन का परिमार्जन के लिए कर दीजिएगा। परिमार्जन क्या होता है कि बहुत ऐसा ज़मीन सब होता है ना कि जो नेट पर नहीं चढ़ा हुआ है, जो नेट पर नहीं चढ़ा हुआ है ज़मीन, उसको क्या नेट पर चढ़ाना पड़ता है। ठीक है, नेट पर उसको परिमार्जन बोलता है कि बहुत ऐसा देखिए अब ओकर गुना खिया रहा है या ज़मीन सर्वे का जो हो गया ना, तो बहुत ऐसा ना नेट पर जो नहीं चढ़ा हुआ है ज़मीन। ठीक है, तो वो परिमार्जन प्लस पर जाकर नेट पर चढ़ाना पड़ता है, उसका खतियान जमाबंदी रकबा उकबा, तो कैसे चढ़ाइएगा। और चढ़ा देने के बाद आपको क्या करना है, 10 दिन के बाद स्टेटस चेक करते रहना है कि जो परिमार्जन के लिए अप्लाई किए हैं वहाँ पर कोई चीज़ गड़बड़ी उड़बड़ी तो नहीं है। कोई चीज़ अगर गड़बड़ी होगा तो फिर 10 दिन के अंदर आप उसको सुधार कर सकते हैं। ठीक है, 10 दिन के अंदर में फिर आप उसको सुधार कर लीजिएगा। ठीक है, समझ गए। और 10 दिन के अंदर में जब आप स्टेटस चेक कीजिएगा तो ये भी आपको पता चल जाएगा कि आपको अभी परिमार्जन के लिए अप्लाई किए हैं वो कहाँ पर फंसा है, आर ओ लेवल पर या CO लेवल पर। जहाँ फंसा होगा वहाँ जाकर संपर्क कीजिएगा कि हाँ मेरा ये यहाँ पर किस लिए फंसा हुआ है अभी तक ले, बात समझ गए। तो ये 30 दिन के अंदर ही आपको ये पूरा काम करवा लेना है। ठीक है, तो आपको स्टेटस चेक करते रहना है। ठीक है, फिर 10 दिन पर स्टेटस चेक कर लिए, फिर जब यहाँ पर संपर्क के लिए फिर उसके बाद स्टेटस चेक करना है। जो भी गलती उलती होता है उसको बीच में पहले ही सुधार कर लीजिएगा। और स्टेटस कैसे चेक कीजिएगा, तो जहाँ से ज़मीन के परिमार्जन करने के लिए जाइएगा, हम वीडियो सभी ज़मीन का सभी कागज़ कैसे निकालें उसका प्ले लिस्ट डाल दिए हैं, उसमें जाइएगा तो ज़मीन का केवाला उवाला जितना भी कागज़ होता है, डॉक्यूमेंट्स जितना काम होता है पूरा कर लीजिएगा। ठीक, अब यहाँ आ गया संपद सूत्र।
नवहट्टा और सहरसा जमीन के दाखिल खारिज जमीन की रजिस्ट्री कराने के बाद परिमार्जन के लिए आवेदन दिया है तो सतर्क रहे, अपने आवेदन का स्टेटस चेक करते रहे। नए नियम के तहत सिर्फ 30 दिन में मौका दिया जाएगा, इसके बाद आवेदन स्वयं रद्द हो जाएगा। अगर 30 दिन तक ले आप उसका स्टेटस टोटल चीज़ चेक कर अगर आप वहाँ पर अगर सुधार करते हैं तो करते हैं, नहीं तो वो ऑटोमेटिक रद्द हो जाएगा, ऑटोमेटिक रद्द हो जाएगा। बात समझ गए? तो ये आपको स्टेटस बार बार चेक करते रहना है, ठीक है। रैक्ट 30 दिन के अंदर आवेदन में किसी तरह की गड़बड़ी त्रुटियां होने पर संबंधित सीओ से उससे आवेदक को वापस भेज देता है। आवेदन लौटाने के बाद त्रुटियों के हर हाल में 30 दिन के अंदर सुधार लें। लंबित मामलों की संख्या में हो रहा था इजाफा। सीओ मौनी बहन ने बताया है कि ऐसा नहीं किया तो आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। परिमार्जन प्लस पोर्टल पर तय अवधि के अंदर सुधार नहीं करने पर आवेदन स्वयं रद्द हो जाएगा। आवेदन रद्द होने के बाद रैक्टों की फिर से पूरी प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी। बात समझ गए? उन्होंने कहा है कि दाखिल खारिज के आवेदन में त्रुटि के बाद आवेदन के लॉगिन पर आवेदन वापस भेजने के बाद लगातार दाखिल खारिज के लंबित मामले की संख्या में इजाफा हो रहा था, इसलिए भूमि एवं राजस्व सुधार विभाग द्वारा नई नियम परिवर्तन किया गया है। नए नियम के साथ दाखिल खारिज की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लॉगिन के माध्यम से चेक कर सकते हैं स्टेटस, तो उसका ज़मीन का सभी कागज़ कैसे निकाले उसमें बता दिए, वहाँ जाइएगा आप चेक करिएगा, वहाँ से चाहे आप अप्लाई भी कर सकते हैं छोटा मोटा गड़बड़ी। इसके तहत सीओ किसी भी दाखिल खारिज के आवेदन में त्रुटियां पाई जाने पर उसे आवेदक को लॉगिन में के कारण बताते हुए वापस भेज देते हैं। तब आवेदक को दोबारा से उसी लॉगिन से सुधार करवाने के आवेदन लॉगिन भेजना होता है। पहले इससे लेकर कोई समय सीमा तय नहीं थी, अब इसके लिए 30 दिन की अधिकतम समय सीमा तय कर दिया है। इससे पहले क्या करता था कि अगर परिमार्जन के लिए आप अप्लाई करते हैं तो और दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करते हैं तो 3 महीना लगेगा कि 6 महीना कि 9 महीना, कोई समय सीमा नहीं था, ज़्यादा टाइम लग जाता था। अब 30 दिन के अंदर में ये सब काम होगा, समय सीमा तय कर दी है। इसके बाद पोर्टल पर यह स्वयं रद्द हो जाता है और इससे बचने के लिए आवेदन अपने लॉगिन इन माध्यम से इसकी स्टेटस चेक करते रहे। रिपोर्ट नहीं भेजने पर नवगछिया की भूमि सुधार उपसंहर्ता स्पष्टीकरण। दूसरी तरफ दाखिल खारिज अपीलवाद से संबंधित रिपोर्ट नहीं भेजने के कारण जिला गोपनीयता शाखा प्रभारी पदाधिकारी नवगछिया के भूमि सुधार अपसंहर्ता स्पष्टीकरण पूछा है। राज्य में भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव भूमि सुधार अपसंहर्ता के साथ बैठक की थी। बैठक में लंबित दाखिल खारिज की अपीलवाद के मामले में विभाग द्वारा नवगछिया में भूमि सुधार उपसंहर्ता से स्पष्टीकरण की मांग था, जो विभाग को अब तक अप्राप्त है। प्रभारी पदाधिकारी ने निर्देश दिया है कि लंबित दाखिल खारिज को अपीलवाद के संबंध में अपना स्पष्टीकरण विभाग अहलंब उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। समझ गए? दाखिल खारिज से लेकर क्या मामला आया हुआ था, आपको समझ में आ गया होगा। और जहां वीडियो समझने में दिक्कत हुआ होगा आप कमेंट करिएगा, उसके ऊपर हम रिप्लाई दे देंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कोई दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।